इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं याद करके जाना है, बस यही आपको पढ़ के जाना है और यहां से दोस्तों आप 40 नंबर आराम से ला सकते हो। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना मेरे दोस्त, मैं आपसे वादे के साथ कहता हूं यहां से आप 40 नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं क्लास 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2026। ठीक है, तो पहले दोस्तों प्रॉस पे बात कर लेते हैं। प्रॉस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है और किस लेसन का दोस्तों हमको याद करके जाना है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आपका 15 नंबर पक्का हो जाएगा। जो आपको बता रहे हैं वही याद करके जाना। पहला दोस्तों ये हमारा ये लेटर टू गॉड, इतना ये आता है दोस्तों, इसको आपको पूरा पढ़ के जाना, इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यहां से अगर आपको 15 नंबर चाहिए प्रॉस से तो आपको ये पूरे 5 चैप्टर का आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों नेल्सन मंडेला, इस चैप्टर से दोस्तों 3 क्वेश्चन हर साल आता है नेल्सन मंडेला का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन हर साल आता है। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो से जितना आप सभी के लिए बनाकर लाए पूरा तैयार करके जाना है। ठीक है, तीसरा दोस्तों ग्लिम्स ऑफ इंडिया, क्या ग्लिम्स ऑफ इंडिया। चौथा दोस्तों मैडम राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस। और पांचवा दोस्तों द सरमन एट बेनारस। ठीक है, द सरमन एट बेनारस। ठीक है, तो ये जो 5 चैप्टर आपको याद कर लेना है और यहां से दोस्तों आपका 15 नंबर कंफर्म हो जाएगा, कोई काट भी नहीं सकता। ठीक है, तो आइए दोस्तों पोएट्री में बात कर लेते हैं, कौन कौन सा पोएट्री है, कौन सा सब्जेक्ट या चैप्टर तैयार करके जाना चाहिए। यहां से दोस्तों अगर इस पोएट्री से अगर ये चैप्टर तैयार करके जाते हो तो आपका यहां से 8 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, पहला दोस्तों आप याद कर लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो, पूरा पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। दूसरा फायर एंड आइस, क्या फायर एंड आइस। तीसरा दोस्तों ये टाइगर इन द जू, क्या ये टाइगर इन द जू। चौथा अमेंडा। ये चारों चैप्टर आपको दोस्तों याद करके जाना है और यहां से दोस्तों आपको 8 नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर? 8 नंबर मिलने वाला है। कितना? 8 नंबर मिलने वाला है, बस आपको ये याद करके जाना है। अब यहाँ पे तीसरा बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमारा सप्लीमेंट्री में ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको हमको तैयार करके जाना चाहिए, तो मैं बताता हूं दोस्तों सप्लीमेंट्री से आपको कौन सा चैप्टर तैयार करके जाना चाहिए और यहां से आपको 12 नंबर मिलने वाला है। कितना? 12 नंबर आपको मिलने वाला है। तो पहला दोस्तों हमारा क्या है, ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। बी द थीफ ऑफ स्टोरी, द थीफ स्टोरी। सी फुटप्रिंट विदाउट फीस, फुटप्रिंट विदाउट फीस। डी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इन चारों चैप्टर का दोस्तों अच्छे से तैयार करके जाना है और यहां से आपका 12 नंबर पूरा हो गया। तो पहला पॉइंट दोस्तों प्रॉस से दोस्तों ये चैप्टर तैयार कर लेना, 15 नंबर मिलेगा। दूसरा दोस्तों आपको पोएट्री से ये चैप्टर तैयार कर लेना, यहां से आपको 8 नंबर मिलेगा। सप्लीमेंट्री से दोस्तों ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, यहां से आपको 15 नंबर मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी पे दोस्तों, ग्रामर में आपको कौन कौन सा याद करके जाना चाहिए, तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे ग्रामर में दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं लेटर की। एप्लीकेशन का कौन कौन सा एप्लीकेशन लिखे, तो पहला ये देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका 6 नंबर आता है एप्लीकेशन। इन तीनों एप्लीकेशन पे दोस्तों आपको तैयार करके जाना, एक एप्लीकेशन इस तीनों में से देखने को मिलेगा। पहला दोस्तों लेटर फॉर इनवाइटिंग इन मैरिज, लेटर फॉर इनवाइटिंग इन मैरिज, ये भी दोस्तों आपको याद करके जाना है। बी दोस्तों लेटर फॉर इनवाइटिंग इन बर्थडे पार्टी, इंपॉर्टेंट दोस्तों जो आपके लिए बता रहा हूं, पूरे यहाँ पे जो लिखा हुआ दोस्तों बहुत मेहनत लगा बनाने में। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करके जाना है। सी की बात कर लेते हैं दोस्तों, लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग मनी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तीनों एप्लीकेशन आपको तैयार करके जाना है और यहां से आपका 6 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ग्रामर प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका 10 नंबर यहां से मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों लर्न टेंस, टेंस में जितने भी आते हैं दोस्तों आपको टेंस से एक भी छोड़ना नहीं है, टेंस से पूरा आपको पढ़ के जाना है। बी की बात करते हैं लर्न ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी आता है दोस्तों ग्रामर में, तो ये भी आपका करके जाना है, यहां से आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तीसरा बात करें लर्न नरेशन एंड वॉइस। अब नरेशन क्या दोस्तों, इसमें आ जाता है आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ जाता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाता है, इसी में आ जाता है वो। ठीक है, तो यहां से आपका 10 नंबर कंफर्म हो गया। जो आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर यही आप पूरे तैयार करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको सभी को पता है कि 6 से लेकर के 7 नंबर तक आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको तैयार करके जाना, किस चैप्टर का तैयार करके जाना वो भी आपके सामने लेकर आया हूं। ये डस्ट ऑफ स्नो, बी फायर एंड आइस, सी ये टाइगर इन द जू। इन तीनों पे दोस्तों आपको तैयार करके जाना है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, प्रूफ के साथ कहता हूं दोस्तों, ये फायर एंड आइस ये 100% आएगा। तो मैं इस पे दोस्तों आप सभी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है, क्या तरीका होता है, और अगर याद भी नहीं है तो किस तरह से सेंट्रल आइडिया लिखा जाए, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगा दोस्तों। मैं आपसे वादे के साथ करता हूं, यहां से आपका 40 नंबर पक्का है। 40 नंबर कहीं से आपका जाने वाला नहीं है, बस
यहाँ पे जो आपके पूरे ब्लॉक बोर्ड में यहाँ पे लिखा है, जितना भी पूरा इसमें लिखा हुआ है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। अब तो रिक्वेस्ट है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। तो अगला वीडियो आज सभी के लिए दोस्तों विज्ञान का विषय लेकर है, तो विज्ञान भी आपके लिए बनाऊंगा। सेम इसी तरह से रहेगा, कौन सा विषय किस टॉपिक से कितना प्रश्न तैयार करके जाना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, सब कुछ इसी प्रकार से रहेगा।